कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। दिन दिन का फर्क पड़ता है। जन्मदिन आए अलग खुशी होती है। 365 दिन में एक दिन हम जन्मे हैं तो वो 365 दिन में वो एक दिन भारी हो जाता और 364 दिन हल्के हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई है वो शादी की सालगिरह का दिन भारी हो जाता है, 364 दिन हल्के हो जाते हैं। क्या हुआ? दिन का इतना महत्व है। बस जो दिन का महत्व समझ लेते हैं, तिथि का महत्व समझ लेते हैं, वे लोग उसका उपयोग करते हैं। नंदीश्वर दीप जाकर के देवगण भगवान की भक्ति में लीन है। नंदीश्वर सुरजाई हम पूजे इह, वो वहां जाकर के पूजा कर रहे हैं और हम यहां खड़े होकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं। इन पर्व के दिनों में ज्यादातर स्थानों पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कथा जुड़ी है। मैना सुंदरी ने अपने कुष्ठ रोग से ग्रसित पति के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए गुरु आज्ञा से, इसे गुरु आज्ञा से 8 दिनों तक अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी की आराधना की थी और सिद्ध चक्र यंत्र की पूजा करके अभिषेक करके जब उसने अपने पति के साथ उनके साथियों के ऊपर उस गंधोदक का छिड़काव किया, कहते हैं उनकी कुष्ठमयी काया कंचन सी हो गई और वे सभी लोग स्वस्थ हो गए भगवान की भक्ति के फल से। किससे? भगवान की भक्ति। इसीलिए भगवान की भक्ति करते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें भक्ति की शक्ति का एहसास हो जाएगा उस दिन तुम्हें लगेगा कि आज प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो चुके हैं, कि आज मैंने जो भक्ति की थी उसका फल मुझे प्राप्त हो गया है। मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांगने वाला भिखारी होता है और हम भिखारी नहीं, हम मांगने वाले नहीं, हम तो पूजने वाले पुजारी हैं, हम मांगने वाले भिखारी। तो भगवान की आराधना की मैना सुंदरी ने इन दिनों पर इस कारण से, इन दिनों में सिद्ध चक्र विधान सर्वत्र होने लगे। इतना ही नहीं, महाराज श्रीपाल कुष्ठ रोग से मुक्त होने के बाद प्रत्येक अष्टानिका में सिद्ध चक्र की आराधना करते थे। ऐसे ही नहीं, अकेले भी हो, जब वो धनार्जन के लिए निकले थे तो निकलने के बाद जहां पहुंचते थे और उन्हें पता चलता था, अर्थात वे जानते थे कि अष्टानिका पर प्रारंभ हो गया है, तो वह सिद्ध चक्र की पूजा करते थे। कितना प्यारा भजन। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो। मैना सुंदर एक नारी थी, मैना सुंदर एक, मैना सुंदर एक नारी थी, मैना
कोड़े पतलक दुखहारे थे, कोड़े पतलक दुखहारे थे। नहीं पड़े चैन दिन रैन बदत अकुलानी, पल पायो मैं नारानी, पल पायो मैं नारानी, पल पायो मैं नारानी। जो पति का कष्ट मिटाओगे, जो पति का कष्ट मिटाओगे, तो उभय लोक सुख पाओगे, तो उभय लोक सुख पाओगे। तो नहीं अजा गलस्तन बदनिस फल जिंदगानी, फल पायो। बोलो एक दिवस गई जिन मंदिर दर्शन कति अति हर्षी उर में। एक दिवस गई जिन मंदिर में, एक दिवस गई दर्शन कर अति हर्षीपुर में, दर्शन कर अति हर। फिर लगे साधु निर्गंत दिगंबर ज्ञानी, फल पायो, फल पायो, फल पायो। बैठी कर मुनि को नमस्कार, बैठे कर मुनि को निज निंदा करती बार बार, निज निंदा पर अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी, फल पायो, फल पायो। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, बोले मुनि पुत्री सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो, सिर नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, फल पायो, फल पायो। सुन साधु बचन हर्षी में ना सुन, सुन साधु बचन हर्षी में ना सुन। नहीं हो ये झूठ मुनि के बहना, करके सत्ता सिर सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो, फल पायो। जब पर्व 28 आया है, उत्सव उत्पाट कराया है। सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी, फल पायो, फल पायो। गंधोदक छिड़कत पशुदिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। भाई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो, फल पायो। भव भोग भोग योगेश भय, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गए। दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, फल पायो। जो पाठ करे मन बचतन से, जो पाठ बे छूट जाए भव बंधन से, बे छूट जाए भव। मक्खन मत करो विकल्प कहे जिन वाणी, फल पायो मैं नारायणी, फल पायो मैं। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो। मैना सुंदरी महाराज भोपाल की बेटी, जिनकी बहन थी सुंदरी। दोनों इतनी सुंदर थी कि बचपन में ही उनकी सुंदरता को देख करके उनके माता पिता ने बड़ी बेटी का नाम सुर सुंदरी और छोटी बेटी का नाम मैना सुंदरी रखा। बच्चे
जब शनैः शनैः बड़े होने लगते हैं तो माता पिता को उनके शिक्षा की चिंता होती है, और ये चिंता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा दीक्षा में कारण बनती है। शिक्षा दीक्षा में कारण बनती है, शिक्षा इच्छा की समापन में कारण बनती है, शिक्षा हर तत्व अतत्व की समीक्षा में कारण बनती है। इसलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी, और शिक्षा का समय है। समय निकल जाने के पश्चात आप कहो कि अब मैं शिक्षित हो जाऊं, ज्ञान के जो तंतु हैं वो बढ़ती उम्र के साथ विकसित होते हैं और घटती उम्र के साथ कुंठित होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ विकसित होते हैं और घटती उम्र के साथ वह कुंठित होते हैं। अर्थात एक समय आने पर याद करने पर याद नहीं होता है, और एक समय था कि बिना किए और बिना कहे ही सुनते सुनते याद हो जाता। क्या हुआ? भीतर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को यदि व्यवस्थित तरीके से समझ लिया जाए तो व्यक्ति अपने समय को उस रूप में उपयोग करेगा कि इस समय ये दिमाग ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान अर्जन का समय खत्म होता है तो फिर कहा जाता है इस समय ये दिमाग धन अर्जन अर्थ अर्जन के लिए। अब पूरा दिमाग व्यापार बिजनेस में लगता है, उससे कहो कि पढ़ाई लिखाई करो तो उसके बस का नहीं है। अब उम्र किसकी है? सरस्वती की आराधना के बाद लक्ष्मी की आराधना। अब तुम कहो जीवन की आखिरी श्वास तक लक्ष्मी की आराधना करोगे तो नहीं, उसका एक समय था। जब तक बेटा नहीं कमाता है तब तक पिता लक्ष्मी की आराधना करता है, और जिस दिन बेटा कमाने लगता है उस दिन पिता केवल ज्ञान लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ कर देता है। अर्थात अब उसका समय धर्मार्जन का आ गया। ज्ञानार्जन, अर्थार्जन, अब धर्मार्जन क्या गया? धर्म का अर्जन कर। अब तेरी जिंदगी जो उत्तरार्ध की है, पूर्वार्ध में तो ज्ञान और धन इकट्ठा किया, अब उत्तरार्ध में धर्म और संयम को इकट्ठा कर, बस इसी से ये जिंदगी का बैलेंस बनेगा। अन्यथा यदि तुम लास्ट तक धन 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 करते रहे तो बेटा एक दिन धन ही करेगा निधन। क्या करेगा? धन निधन। क्या फायदा कि अपने ही पैसे से अपना ही बेटा अपने को जलाए? इससे अच्छा एक समय आया, अब मैंने धन की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। अब मेरा पूरा ध्यान धर्म की ओर है। अब धर्म की ओर मेरा ध्यान है तो अब मेरा जो निधन होगा, मेरा जो मरण होगा, अब मैं अपने पैसे से नहीं जलाया जाऊंगा। अब मेरा बेटा को जो करना है वो करेगा, उसकी कमाई। इसीलिए उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ज्ञान का अर्जन कर लिया, धन का अर्जन कर लिया, अब बहुत हो गया। जो कमाया है बेटे को देने के साथ साथ अपने लिए भी रखना। इतना होशियार मत बनना कि सब कुछ बराबर बेटों को बांट दो और खूब ठन ठन पाल मदन गोपाल चलो भोपाल हो जाए।
ऐसा नहीं करना। क्या अपने लिए बचा के रखना। तुम्हारा बेटा कहे कि पापा आपको जरूरत क्या है, मैं तो हूं, मेरे साथ ही हो, खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगा, दवाई आदि की व्यवस्था मैं करूंगा, आपको कहीं आना जाना है उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, जितना भी आपको व्यवहार आदि देना है बहन बेटियों को तो मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, वो सब कुछ तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा आत्म इच्छा पूर्वक मैं खुद दे सकूं, इसलिए मेरी इच्छा हो और अपनी इच्छा मैं तुझसे कहूं और उसके बाद तू बिना इच्छा के दे, तो मेरी इच्छा ऐसी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे पास है, बाद में बचेगा तू ले लेना, लेकिन अभी तो इतना मुझे चाहिए, सिर्फ दान के लिए। बच्चों में बांट दो जितना देना है उतना, लेकिन दान के लिए, धर्म के लिए इतना बचा करके रखो कि जब देने का मन हो बिना बच्चों से पूछे देने की हिम्मत तुम्हारे पास हो, तुम्हारे हाथ में हो, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो उम्र हो चुकी है 50 के बाद की, तुम्हारा बेटा अभी भी स्टैंड नहीं हुआ है तो 55 के बाद की, तुम्हारा बेटा अभी भी पांवों में खड़ा नहीं हुआ तो 60 के बाद की है, अब उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर मरने के बाद की। अब क्या करो? आज की तारीख में भले 2.25 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चे स्कूल जाने लगा, अरे था ये उम्र थोड़ी थी। बच्चा स्कूल जाता था 6 साल में, 5 साल में, 7 साल में उस समय जाता था। मैंने बताया था एक बार, आपके यहाँ नहीं बताया होगा, था मेरा जो नाम लिखा गया वो ऐसा कान पकड़ा के लिखा गया। कैसा ये सिस्टम होता था पहले के जमाने में। मैं स्कूल गया, मेरा भाई सुदर्शन मुझे लेकर के गया कि सर का नाम लिखना है स्कूल में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।